तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही बेहद रुचिकर, बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छी नई जानकारी के साथ हम आज का ब्लॉग आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। दोस्तों, हम यहाँ पर आए हैं, ये आदिवासी ज़िला है, ज़िला अलीराजपुर है, इंदौर संभाग के पास में पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर हमने देखा कि पास ही में यहाँ पर एक शादी है। तो हमने सोचा कि आज का ब्लॉग शादी पर ही बनाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपने आदिवासी समुदाय में शादियों का जो प्रचलन है उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको हर जानकारी, हर अपडेट, शादियों में क्या होता है और यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, शादियों में रीति रिवाज क्या है, मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले शादियों में जब भी शुरुआत होती है तो सबसे पहले न्योता दिया जाता है, यानी कि इनविटेशन कार्ड बांटे जाते हैं रिश्तेदारियों में। तो सब जगह न्योता भेज करके सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है और आमंत्रित करने के बाद शादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले चूल्हा बनाया जाता है। खाना पीना और मिठाइयाँ बनाने के लिए, व्यंजन बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हा बनाया जाता है। खोद करके यहाँ पर देख सकते हैं आप, चूल्हे को तैयार किया जा रहा है और चूल्हे को तैयार करके फिर इस पर खाना बनाने का सिलसिला चालू हो जाता है। दोस्तों, शादी विवाह सबसे खास उत्सव होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप अपने यहाँ पर जो पूज्य देवी देवता हैं, अपने कुल देवता हैं, उनकी पूजा होती है, उनको निमंत्रण दिया जाता है। ठीक यहाँ भी उसी प्रकार से इनके जो पूज्य होते हैं, पूज्य कुल देवी देवता होते हैं, तो अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करके, उनको आमंत्रित करके, पूजा याचना करके सबसे पहले जो काम होता है उसकी शुरुआत कर देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने कुल देवता को इन्होंने पूज करके और खाने को बनाना चालू कर दिया है। तो यहाँ पर जो भोजन पदार्थ हैं वो बनाए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, शादियों में जब तक हंसी ठिठोली ना हो तब तक शादी का मज़ा नहीं आता। तो कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो वास्तव में काम तो करते ही हैं और काम करने के साथ में कुछ ऐसे अपने नए अंदाज में हंसी ठिठोलियाँ भी करते हैं, जिनसे शादी का मज़ा ही बहुत अलग हो जाता है। शादी में चार चांद लग जाते हैं, शादी रंग लाती है। जैसे यहाँ पर एक वृद्ध बैठे हुए हैं और वो किस तरह से हंसी मजाक कर रहे हैं, तो लोगों को आनंद भी आता है और अपने काम में लगे भी रहते हैं। इस प्रकार से शादी का सिलसिला चालू होता है और सबसे पहले शुरुआत में मंडप को सजाते हैं। मंडप को गाड़ने के लिए जो जंगल से लाई हुई लकड़ियां हैं, हरे भरे पेड़ों की डालियां हैं, उनको लाते हैं और यहाँ पर पूजा याचना करने के बाद मंडप को गाड़ने लग जाते हैं। गड्ढा खोदा जाता है और यहाँ मंडप को गाड़ने लग जाते हैं पूरी रीति रिवाज के साथ। इसके बाद मंडप को गाड़ने के बाद
कुछ औरतें बैठ कर के गीत गाने लगती हैं। जैसे अपने यहाँ भी जो रीति रिवाज है, मंडप गढ़ते समय जो महिलाएं गीत गाती हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी उनका एक नया अंदाज है, नया रीति रिवाज है। नाच और गाने के साथ मंडप को सजाते हैं, गाड़ते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाएं नृत्य भी कर रही हैं। इस प्रकार से पूरी शादी में धूम मची रहती है और शादी पूरी होने के बाद बारात वापस आ जाती है। और जब बारात वापस लौट के आ जाती है तब इनके जो कुछ रीति रिवाज हैं, इनके कुछ जो नेम चार हैं, जो नियम हैं, वो भी विधि विधान से पूरे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अपन लोग अपने यहाँ अपने देश में या अपनी जगह पर अपने हिसाब से जो संस्कृति के आधार पर शादियाँ मनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी शादियाँ उसी हिसाब से मनाई जाती हैं। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ दूल्हे को दूल्हा बोलते हैं, लड़के को जिसकी शादी होती है उसे दूल्हा बोलते हैं और लड़की की जिसकी शादी होती है उसे दुल्हन बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर दूल्हे को लाड़ा बोलते हैं और दुल्हन को लाड़ी बोलते हैं। इस प्रकार से शादी का जो समारोह है चलता रहता है, शादी हो जाती है और बारात वापस लौट के आ जाती है। अब यहाँ पर जो घर के नेम दस्तूर हैं वह पूरे होने लगते हैं। दोस्तों नेम दस्तूरों का जो सिलसिला है वह चलता ही रहता है। यहाँ
अपने यहाँ पर शादियाँ सिर्फ 3 दिन की होती हैं, लेकिन यहाँ शादी के तौर पर यहाँ 4 दिन भी लग जाते हैं। शादी का सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। नाचने गाने वालों का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। कई प्रकार के इनके नेम दस्तूर होते रहते हैं। और दोस्तों, बड़े मज़े की बात यहाँ पर ये है कि अपने यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर नशा करने वाला, दारू पीने वाले को अलग रखो, लेकिन यहाँ जो शादियाँ हैं ना, शादी की शुरुआत से ही दारू का, नशे का प्रचलन चालू हो जाता है। ताड़ी मंगाई जाती है, जो ताड़ के वृक्षों से उनका जूस निकाला जाता है, उससे भी नशा हो जाता है। तो ताड़ी को भी निकालते हैं और ताड़ी को बहुत दिन पहले से इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो जो ताड़ी है उसको पीते रहते हैं, नशा करते रहते हैं और कई प्रकार की बियर है, शराब है, उसका सेवन करते रहते हैं। फिर इसके बाद होता है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण के समय इनका जो रीति रिवाज है वो अपने ढंग से ही मनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने लाड़ा बैठा है, यानी कि दूल्हा बैठा है, और दूल्हे के जस्ट सामने उसकी दुल्हन बैठी है, जिसे यहाँ पर लाड़ी कहते हैं।
दोस्तों यहाँ इनका एक रीति रिवाज और है। अपनी दुल्हन को पीठ पर लाद करके कुछ ऐसे रीति रिवाज अपने दस्तूर पूरे करते हैं। वास्तव में यहाँ की जो संस्कृति है उसे देखकर बहुत ही मज़ा आ जाता है। दोस्तों जब इनके नेम दस्तूर पूरे हो रहे थे तो वास्तव में इन्हें देख कर के मुझे हंसी खूब आ रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार इनकी जो संस्कृति थी, इनकी संस्कृति के बारे में मैंने जाना। तो कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे थे, तो हमने दिल को कठोर करके अपने वीडियो को शूट किया, अपना काम कर लिया और काम करने के बाद हम वहाँ से ब्लॉग को ख़त्म करके चल दिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग, जिस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी पहुंचाई है। अगर यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।